दोस्तों, आज 28 अप्रैल है और आने वाला कल जो है 29 अप्रैल है। और कल के बारे में कहा जा रहा है कि कल जो है पूरी तरह दुनिया खत्म हो जाएगी। कल उल्का पिंड के गिरने से दुनिया खत्म हो जाएगी। तो इसके पीछे सच क्या है आज हम लोग जानते हैं। क्या वाकई उल्का पिंड के गिरने से कल आने वाला कल 29 अप्रैल को दुनिया खत्म हो जाएगी? तो इसको हम लोग आज का इस वीडियो में जानेंगे। तो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानने का कोशिश करते हैं कि उल्का पिंड है क्या। ठीक है, उल्का पिंड के बाद हम लोग जानने का कोशिश करेंगे कि क्या सच में उल्का पिंड पृथ्वी से टकराएगी या नहीं, और पृथ्वी तबाह होगा या नहीं। तो देखते हैं। तो इससे पहले देखिए कि आप लोग जानते होंगे कि हमारे सौरमंडल में जो है 8 ग्रह होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे सूर्य जो है इनका मुखिया होता है। ये आंख वाला सूर्य को देख रहे होंगे, ये आपका सूर्य है। ठीक है, सूर्य के साइड में जो ग्रह होता है मरकरी, जिसको हिंदी में कहते हैं बुध, और उसके साइड में जो ग्रह होता है वेनस, जिसको कहते हैं शुक्र, हिंदी में शुक्र कहते हैं। और आगे राइट साइड देखिए तो इसी के साइड में है हमारी मातृभूमि, मतलब हम लोग जिस पर रहते हैं, ठीक है, जहां निवास करते हैं, हमारी पृथ्वी। ठीक है, ये पृथ्वी है। और पृथ्वी के साइड में देखिए तो ये मंगल ग्रह है, जिसको लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। और मंगल ग्रह के साइड देखिए तो यह बृहस्पति है, जो 8 ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। तो हम लोग पहले जानने का कोशिश करते हैं उल्का पिंड। तो ये मंगल और बृहस्पति के बीच का जो क्षेत्र देख रहे होंगे, ठीक है, ये बीच का क्षेत्र मतलब ऑर्बिट, ये बीच का जो ऑर्बिट होता है, तो इन ऑर्बिटों में, मंगल और बृहस्पति के ऑर्बिटों में जो है, ये मंगल और बृहस्पति के जो है टुकड़े होते हैं। ये टुकड़ा जो है वहां लाखों की संख्या में होते हैं मंगल और बृहस्पति के ऑर्बिट के बीच। और यही ऑर्बिट जो होता है यहाँ घूमते रहते हैं। ठीक है, बड़ा बड़ा होते हैं और कुछ छोटे भी होते हैं। यही जो है ये घूमते रहते हैं और लाखों की संख्या में होते हैं। तो इसको जो होता है कि बृहस्पति में जो है ग्रेविटेशन फोर्स पाया जाता है, ग्रेविटी। और इन्हीं ग्रेविटी के कारण जो है इन टुकड़ों को, मतलब ये क्षुद्र ग्रह कहलाता है। तो ये टुकड़ा क्षुद्र ग्रह होता है। तो इन्हीं टुकड़ों को जो है बृहस्पति जो है अपनी ओर खींचते रहते हैं। ठीक है, इनको इधर जाने से रोकते रहते हैं। तो इस वजह से बृहस्पति को जो है वैक्यूम क्लीनर भी कहा जाता है। तो अब देखिए ये जो क्षुद्र ग्रह होते हैं, ये क्षुद्र ग्रह, ये मंगल बृहस्पति का टुकड़ा क्षुद्र ग्रह कहलाता है। यही मंगल बृहस्पति का टुकड़ा इधर जब कमजोर होता है, ये जब कमजोर होता है तो इसको जो है मंगल ग्रेविटी के कारण अपनी ओर खींच लेते हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये मंगल ग्रह जो है कि ये अपनी ओर खींच करके ये स्वयं आगे निकल जाते हैं। बहुत चालाकी करते हैं। ये मंगल क्या करते हैं कि इनको खींच करके आगे निकल जाते हैं। जब ये आगे निकलेगा तो ये टुकड़ा मंगल पर न करके गिर करके ये पृथ्वी पर गिर जाता है। ठीक है, जब ये पृथ्वी पर गिरता है तो उल्का पिंड कहलाता है। लेकिन जब यहाँ से जब मंगल खींचता है और ये वायुमंडल में ही रहता है तो उस समय उल्का कहलाता है। मतलब जब पृथ्वी की ओर आने लगती है तो वो उल्का कहलाता है, लेकिन जब पृथ्वी पर गिर जाता है तो उल्का पिंड कहलाता है। ठीक है, तो देखिए, तो उल्का और उल्का पिंड आप लोग समझ गए होंगे। पृथ्वी की ओर जब आने लगेगी तो वो उल्का कहलाता है, लेकिन पृथ्वी पर गिर जाएगी तो वो उल्का पिंड कहलाता है। 90% क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं कि यह पृथ्वी पर, मतलब उल्का, यह पृथ्वी पर नहीं गिरते हैं। 10% ही ऐसे क्षुद्र ग्रह होते हैं जो उल्का बनकर जो है पृथ्वी पर गिरते हैं उल्का पिंड के रूप में। लेकिन जब पृथ्वी पर गिरने लगता है तो क्या होता है कि देखिए 90% क्षुद्र ग्रह मतलब उल्का ऊपर में ही खत्म हो जाता है। होता क्या है, हमारे पृथ्वी के बीच जो है, पृथ्वी के ऊपर जो है वायुमंडल पाया जाता है। तो इन्हीं वायुमंडल में जो है तरह तरह के गैस पाए जाते हैं, कई सारे गैस पाए जाते हैं। जब यहाँ से क्षुद्र ग्रह टूट करके, क्षुद्र ग्रह
पृथ्वी की ओर चल देता है तो यह क्या बोले कि उल्का कहलाता है। तो इन्हीं के संपर्क में, हमारे वायुमंडल के संपर्क में आता है ये क्षुद्र ग्रह, मतलब उल्का सब। उल्का हमारे जब वायुमंडल के संपर्क में आता है तो क्या होगा कि ये मानिए ये पेन है, ठीक है, ये हाथ है, जब इससे टकराएगा विपरीत रूप से तो यहाँ एक घर्षण पैदा होगा। घर्षण पैदा होता है, मानिए हम जा रहे हैं और उधर से कार आया, जब दोनों एक ही दिशा में चल रहा है, दोनों विपरीत दिशा में चलेगा, ठीक है, तो क्या होगा, एक ही दिशा में विपरीत दिशा में चलेगा तो घर्षण होगा। घर्षण होगा तो किसी को गहरा चोट पहुंचेगा। तो यही क्या होता है कि यहाँ इसके बीच वायुमंडल आ जाता है, वो उल्का के बीच। जब उल्का और वायुमंडल के बीच टकराव होता है तो इनमें आग लग जाता है, ठीक है। आग लग जाता है तो आप लोग देखे भी होंगे कि रात में कभी कभी देखने को मिलता है कि वो जलता हुआ तारा जिसको कहते हैं, ठीक है, तो जलता हुआ तारे को देखे होंगे, या तारे जमी पर बोलिए उसको कहा भी जाता है कि कई लोग मन्नत भी मांगने लगते हैं कि भगवान कुछ अच्छा होने वाला है कि आज जलता हुआ तारा को देखें। तो वो वही क्षुद्र ग्रह होता है जो पृथ्वी की ओर आता है। वो जलता इसलिए है वायुमंडल के टकराने से, न कि कोई भगवान या मन्नत उन्नत ये सब होता है, ठीक है। तो ये आप लोग को समझ में आ गया। यही 90% उल्का क्या होता है कि जल करके जो पृथ्वी तक आते आते खत्म हो जाता है। लेकिन 10% उल्का क्या होते हैं जो बहुत बड़ा होते हैं कि वो आते आते जो है पृथ्वी तक पहुंच जाते हैं और पृथ्वी पर गिर जाते हैं। पृथ्वी पर गिरने से जो है छोटे छोटे गड्ढा बना देते हैं और उल्का वही जब पृथ्वी पर गिर जाते हैं तो वही उल्का पिंड कहलाता है। तो हम लोग उल्का को समझ गए और उल्का पिंड को समझ गए। उल्का को इंग्लिश में मेटोर कहते हैं और उल्का पिंड को मेटियोर, ठीक है। अब देखिए कि अब हम लोग जानने का कोशिश करते हैं क्या वाकई जो उल्का पिंड यहाँ से पृथ्वी की ओर आने वाली है, कौन सा उल्का पिंड आएगा और क्या वाकई पृथ्वी से टकराएगी। तो इसको जानने का कोशिश करते हैं। तो हम लोग देखते हैं, पहले हम लोग जानने का कोशिश करते हैं, ये पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी जो है एंटी क्लॉकवाइज चलती है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज चलती है। जब यहाँ से उल्का आएगा पृथ्वी की ओर आएगा तो जब पृथ्वी की एंटी क्लॉकवाइज चलती है तो इधर जब पृथ्वी की ओर आएगी, यहां से उल्का चला, जब पृथ्वी की इस साइड गिरेगी एंटी क्लॉक, मतलब आप जिस दिशा में जा रहे हैं उसी ओर कोई और जा रहा है तो क्या होगा, यदि हम मानिए इधर पेन है, इधर जा रहा है और इससे हम टकराए, इससे टकराए तो और वो आगे फेंकाएगा, ठीक है। तो तभी क्या होता है कि उस उल्का का स्पीड हो जाता है 72 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। लेकिन जब पृथ्वी की इस साइड गिरती है तो इसका स्पीड हो जाता है 12 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो जब 72 किलोमीटर पर सेकेंड है, इधर गिरेगी तो और भी बहुत बड़ा गड्ढा बनेगा, ठीक है। जब यहाँ जोर से मारेंगे, बोर्ड है, यहाँ कोई चीज जोर से लगेगा तो ज्यादा यहाँ इफेक्ट पड़ेगा तो इधर बड़ा गड्ढा बनेगा। लेकिन जब हम इधर धीरे से मारेंगे तो ये 12 किलोमीटर स्पीड से रहेगा तो इधर कम गड्ढा बनेगा, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग, जब इधर ज्यादा गड्ढा बनेगा इधर कम गड्ढा बनेगा। इधर जब उल्का आता है इधर तो ये क्या कहलाता है, बोलाइट कहलाता है, ठीक है। जब ये पृथ्वी पर गिर जाता है तो वही इस उल्का पिंड टेक्सटाइट कहलाता है, ठीक है। लेकिन इधर जब पृथ्वी पर गिरेगी तो यही गड्ढा जो है उल्का जो है क्रेटर कहलाता है। तो इसका एक उदाहरण जानिए कि महाराष्ट्र में है एक क्रेटर झील, यही उल्का पिंड के गिरने से जो है क्रेटर झील का निर्माण हुआ है। और कई सारे भूगोलवेत्ता का कहना भी है कि डायनासोर का नाम सुने होंगे कि डायनासोर जो खत्म हुआ ये उल्का पिंड गिरने से ही खत्म हुआ है। तो इसके पीछे प्रमाण क्या है कि ये 100% सत्य है या नहीं, तो इनका प्रूफ अभी तक नहीं है। तो ये महाराष्ट्र का क्रेटर झील बताए, ठीक है, ये उल्का पिंड का ही निर्माण से हुआ है। तो अब हम लोग जानने का कोशिश करते हैं, अब जो कल के बारे में 29 अप्रैल के बारे में कहा जा रहा है, क्या कौन सा उल्का पिंड गिरेगा, क्या वाकई पृथ्वी से टकराएगी, तो उसके बारे में हम लोग जानने का कोशिश करते हैं। बारे में जो कहा जा रहा है, यानी कल 29 अप्रैल, कल जो उल्का पिंड टकराने वाली है पृथ्वी से, क्या यह निश्चित रूप से पृथ्वी से टकराएगी?
कौन सा उल्कापिंड टकराएगा और कितना किलोमीटर के स्पीड से आ रहा है, क्या सच में पृथ्वी से टकराएगी, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो उस उल्कापिंड का नाम है 1998 OR2 जी। तो यह नाम जो है नासा के वैज्ञानिक द्वारा दिया गया नाम है और यह करीब से करीब 1 किलोमीटर एरिया का है। 1 किलोमीटर आप लोग सोच लीजिए कितना होगा, 1 किलोमीटर एरिया का है और बड़ा भी है, 1 किलोमीटर एरिया कम हुआ। जब यह पृथ्वी से टकराएगी तो सोच लीजिए आप क्या होगा, ठीक है। लेकिन टकराएगी या नहीं आगे देखते हैं। तो 1 लाख किलोमीटर पर सेकेंड से आ रहा है, इसकी स्पीड है, ठीक है। जिस तरह प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड से पृथ्वी पर आती है, ठीक है। लेकिन यह जो है 1 लाख किलोमीटर पर सेकेंड से आ रही है और 1 किलोमीटर एरिया का है भी। तो पृथ्वी से टकराएगी तो भारी भयंकर तबाही हो जाएगा, पृथ्वी शायद जो है खत्म हो जाएगी। लेकिन देखिए कि यह पृथ्वी से टकराएगी नहीं, आप लोग निश्चित रहिए, डरने वाली बात नहीं है, पृथ्वी से टकराएगी ही नहीं। यह जो है पृथ्वी के साइड से गुजरेगी और कितना साइड से हम लोग देखते हैं, 18 लाख किलोमीटर साइड से गुजर जाएगी, ठीक है। उसको मिलियन में बोलिए तो 1.8 मिलियन जो है साइड से गुजर जाएगी। यहां से जो है उल्कापिंड चल दिया है, मतलब जो यहाँ क्षुद्र ग्रह होता है और जब यह चला तो यहाँ उल्का हो गया और जब पृथ्वी पे गिरता है तो उल्कापिंड होता है। यहां से चला तो उल्का हुआ। ये आते आते जो है 18 लाख किलोमीटर, पृथ्वी से 18 लाख किलोमीटर साइड से ही गुजर जाएगी। जब साइड से गुजरेगी तो पृथ्वी पर कुछ नहीं होगा, पृथ्वी से को कुछ नहीं होने वाला है। आप लोग धैर्य बनाए रखिए, ठीक है, कुछ नहीं होने वाला है। तो यदि होता तो ये हम लोग मानते हैं कि यदि पृथ्वी से टकराता तो क्या होता, पृथ्वी से टकराता तो आप कहने वाली बात ही नहीं है क्या होता। इधर पृथ्वी से टकराएगा तो पृथ्वी खत्म, इधर जो ग्रह है शायद वो भी जा सकता है, ठीक है। 1 लाख किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से है। तो पृथ्वी तो हमको तो लगता है कि यह जब पृथ्वी से टकराता तो पृथ्वी को चीरते फाड़ते निकल जाता, ठीक है, और कई सारे इधर का ग्रह को खत्म कर देता। लेकिन ऐसा है नहीं, हम लोग रहते भी नहीं। लेकिन भाग्य है कि हम यह पृथ्वी से टकरा ही नहीं रहा है। तो हम लोग जान गए, इसलिए डरने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं होने वाला है। और हम लोग कल मिलेंगे कुछ एक नया वीडियो के साथ। कल आप लोग धैर्य और संयम बनाए रखिए, डरने वाली कोई बात नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।